हेलो इन्वेस्टर। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल स्टॉक मार्केट इनसाइड में। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर देना सो दैट यू नेवर मिस एनी इन्वेस्टिंग इनसाइड। दोस्तों, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले क्विक डिस्क्लेमर, एज यूजुअल एक फॉर्मेलिटी, ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज के लिए है। यहाँ पर आपको किसी भी तरह की कॉल, टिप या रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही। इस वीडियो में जो कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है उसे एनालाइज कर लेना और साथ ही में अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को एनालाइज कर लेना और उसके बाद ही कोई वेल इन्फॉर्म डिसीजन ले लेना। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक और बात, ये वीडियो सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है। ट्रेडर और जो स्टॉक मार्केट से शॉर्ट टर्म में कुछ स्विंग कर कर पैसा कमाना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है, तो वो लोग इस वीडियो से दूर रह सकते हैं। दोस्तों, बात करेंगे पिछले कुछ एक साल जो स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस देखने को मिला, तो काफी डिसअपॉइंटिंग सा परफॉर्मेंस देखने को मिला स्टॉक मार्केट में और काफी सारे रिटेल पार्टिसिपेंट्स को लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में फंस चुके हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक चीज समझने की है कि काफी सारे रिटेल पार्टिसिपेंट जब स्टॉक मार्केट में आए, वो कोविड-19 के बाद जो रैली बनी स्टॉक मार्केट में, उस रैली को देखकर आए हैं और काफी हद तक आईपीओज आ रहे थे और अच्छा खासा बुल मार्केट चल रहा था। और इसी बुल मार्केट के चलते काफी सारे निवेशक स्टॉक मार्केट, स्पेशली रिटेल पार्टिसिपेंट स्टॉक मार्केट की तरफ आकर्षित हुए। और इसकी वजह से अगर आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट ओपनिंग काफी हद तक 20 करोड़ का जो आंकड़ा था, 20 करोड़ लोगों ने डीमैट अकाउंट को ओपन किया। ये हमने ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस की है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि वो प्रॉब्लम क्या है, काफी सारे निवेशक जो तेजी देखकर आए थे वो मंदी में, यानी जो स्टॉक मार्केट गिर रहा है उसमें टिक नहीं पाएंगे। दिस इज एन फैक्ट। काफी सारे रिटेल पार्टिसिपेंट स्टॉक मार्केट को छोड़कर चले जाएंगे। जो स्टॉक मार्केट में टिका रहेगा उसी का पैसा बनेगा। दिस इज एन फैक्ट। क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लोग बुल मार्केट को तो देखना चाहते हैं लेकिन बियर मार्केट और मंदी को नहीं देखना चाहते। लेकिन जो बुल मार्केट और बेयर मार्केट दोनों में टिका रहेगा उसी का एक अच्छे खासी वेल्थ जनरेट होगी दोस्तों। लेकिन आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 ऐसे पॉइंट जो हर निवेशकों को अपने निवेश की जर्नी में इंप्लीमेंट करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इस पॉइंट को स्टडी करने के बाद या इस पॉइंट को अपनी निवेश की जर्नी में इंप्लीमेंट करने के बाद आपका पोर्टफोलियो मल्टीबैगर फैक्ट्री बनेगा। नहीं दोस्तों, आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्टॉक फिर भी रहेगी जो आपको डिसअपॉइंटिंग करेगी, क्योंकि हर स्टॉक आपका मल्टीबैगर नहीं होगा। दैट्स द फैक्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी निवेश की जर्नी और आप सक्सेसफुल निवेशक बन जाएंगे। आप सक्सेसफुल निवेशक डेफिनेटली बन जाओगे, लेकिन आपको उस तरह से नहीं देखना है इस वीडियो को। इस वीडियो का उद्देश्य है कि जो आपके इन्वेस्टिंग में जो लॉसेस है और जो आप निवेश में आप कुछ गलतियां करते हो, उस गलतियों को किस तरह से सुधार सकते हो और अपने निवेश की जर्नी को बेहतर कर सकते हो, इस पर्सपेक्टिव से ये वीडियो को बनाया गया है। और इस वीडियो को इसी पर्सपेक्टिव के साथ देखना। दोस्तों, पहली बात जो हर किसी निवेशक को ध्यान रखनी चाहिए, फर्स्ट पॉइंट, वो है स्टॉप ट्रैकिंग मार्केट। मैं लगातार कह रहा हूं कि आपको स्टॉक मार्केट को डेली ट्रैक नहीं करना है। दोस्तों, काफी सारे लोग स्टॉक मार्केट को ट्रैक क्यों करते हैं? क्योंकि जिस तरह से स्टॉक मार्केट का क्रेज इंडिया में बढ़ रहा है, उसी के चक्कर में काफी सारे इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम पर रील बनाने वाले, ये सभी लोग इसमें कूद चुके हैं और ये सारा पैसा कमाने का एक बेहतरीन जरिया है। देयर इज नो डाउट, काफी सारे इन्फ्लुएंसर इससे पैसा कमा भी रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखना कि किसी भी कॉल, टिप या रिकमेंडेशन में मत फंसना। हर रोज स्टॉक मार्केट को ट्रैक मत करना। ऐसे वीडियोस को मत देखना कि जो डेली स्टॉक मार्केट में जो जो न्यूज आ रही है वो हर एक न्यूज को कवर किए जा रहे। ऐसे भी वीडियो से आपको दूर रहना चाहिए। ऐसे भी इस चैनल से आपको दूर रहना चाहिए जो डेली आपको कुछ ना कुछ स्टॉक रिकमेंडेशन या स्टॉक के नाम बता रहे। भले ही वो कहे कि यहाँ पर कोई कॉल, टिप या रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्टॉक का नाम ले रहे। फास्ट ग्रोइंग स्मॉल कैप स्टॉक, फास्ट ग्रोइंग मिड कैप स्टॉक, फास्ट ग्रोइंग लार्ज कैप स्टॉक, इस तरह के वीडियो से आपको दूर रहना है दोस्तों। और आपका खुद का एक इंडिपेंडेंट रिसर्च करनी है, आपको खुद का स्टडी करना है, तभी जाकर स्टॉक मार्केट में निवेश करें। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है दोस्तों, काफी सारे फ्रंट रनिंग के केसेस सामने आ रहे हैं। दोस्तों, एक कोट आपको हमेशा से ध्यान में रखना है। ये कोट को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपका जो स्टॉक मार्केट में जो ट्रैक कर रहे हो, दूसरों पर इतना भरोसा कर रहे हो, आप वो भरोसा करना छोड़ दोगे। वो कोट क्या है? किसी को कुछ नहीं पता।
एंड दिस इज एन रियलिटी दोस्तों। किसी को कुछ नहीं पता, कितना भी बड़ा निवेशक क्यों ना हो, वो ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि अगले आने वाले 10 एक साल में क्या कुछ होने वाला है, किसी को नहीं पता। आपने देखा होगा कोविड-19 की जो कोविड-19 पैंडेमिक, किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि एक पैंडेमिक आने वाला है। वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशन हुई, इकोनॉमिक क्राइसिस हुई, ये सारी चीजें किसी ने, किसी भी इकोनॉमिस्ट ने प्रेडिक्ट नहीं किया था। हर कोई ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाता। कुछ एक लोगों ने प्रेडिक्ट किया होगा, लेकिन वो भी तुक्का लग गया। इस तरह की बातें ही होती है दोस्तों। यहाँ पर प्रेडिक्ट करना काफी सारा इट्स नॉट एन इजी टास्क। प्रेडिक्टिंग द मार्केट इन द शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम इज नॉट एन इजी टास्क। किसी को कुछ नहीं पता है आने वाला एक आध साल स्टॉक मार्केट के लिए कैसा रहने वाला है, किसी को भी नहीं पता। सो स्टॉप ट्रैकिंग द मार्केट। दूसरा सेकेंड पॉइंट, द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको हर इन्वेस्टर को अपने निवेश की जर्नी में इंप्लीमेंट करना चाहिए, वो है डोंट इन्वेस्ट व्हेन थिंग्स आर टू ऑब्वियस। अब काफी सारे लोग करते क्या है, मैंने काफी सारे यूट्यूबर्स के वीडियो देखे, काफी सारे इंस्टाग्राम पर वीडियो देखे कि वो किसी भी स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे, तब डिस्कस करेंगे जब चीजें काफी रोजी हो, व्हेन पिक्चर इज टू रोजी, स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास हो, फंडामेंटली पीक परफॉर्मेंस दिखा रहा हो, तब वो जाकर डिस्कस करते हैं। लेकिन दोस्तों बिजनेस हमेशा साइकिल से चलता है। कभी मंदी का साइकिल देखने को मिलता है तो कभी तेजी वाला साइकिल देखने को मिलता है। किसी भी कंपनी के प्रॉफिट्स लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर सही ढंग से नहीं बढ़ सकते। दिस इज एन फैक्ट। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी सेक्टर हो, एक साथ एक जैसे ऊपर लगातार नहीं जाता है कभी भी। और काफी सारे लोग यही करते हैं कि जब सारी चीजें रोजी होती है, वैल्यूएशन प्रीमियम होता है, वैल्यूएशन आउटस्ट्रेच होता है, वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं होता है, स्टॉक ने अच्छे खासे रिटर्न दे दिए होते, तब जाकर स्टॉक मार्केट में कूदते हैं, उस स्टॉक में कूदते। मैं कई ऐसे एग्जांपल आपको दिखा दूंगा। जैसे अभी रिसेंटली काफी सारी कंपनियां हैं, जिन जिन लोगों ने ऐसे ऐसे कंपनी में निवेश किया है, उन लोगों ने आजकल घाटा फेस किया है, और उन लोगों को एक अच्छा खासा स्टॉक मार्केट में घाटा अभी पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है। सो इसीलिए कहा जाता है कि दोस्तों कभी भी आपको टॉप ऑफ द साइकिल बाय नहीं करना है। कोई भी सेक्टर हो, कोई भी स्टॉक क्यों ना हो, कभी ना कभी करेक्शन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। थर्ड वन वेरी इंपॉर्टेंट, होल्ड यूर कैश। अपने पैसों को बचा कर रखो। काफी सारे लोग कैश को होल्ड किस तरह से किया जाता है, काफी सारे लोगों को पता ही नहीं है। क्योंकि ये हर रोज मार्केट में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं, लेकिन दिस इज एन फैक्ट, आपको मार्केट में हर रोज अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अपॉर्चुनिटी आर स्कार्स। कभी हर रोज आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको कभी कभार ही मिलती है स्टॉक मार्केट में। कई बार 2-3 साल में से एक बार अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आप हर रोज स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे, जैसे ही पैसा आया डिप्लॉय कर दिया, जैसे ही पैसा आया डिप्लॉय कर दिया, तो कभी भी आप स्टॉक मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं कर पाओगे, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स को आउट परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसीलिए दोस्तों कैश को होल्ड करना एक स्किल है, वक्त के साथ आपको ये स्किल सीखनी पड़ेगी। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, पेशेंस। दोस्तों स्टॉक मार्केट में एटलीस्ट 10 साल बने रहो। एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर 10 साल तो बने रहना चाहिए, तभी आप जाकर स्टॉक मार्केट में बियर फेस भी देखोगे और बुल फेस भी देखोगे। काफी सारे लोग बुल फेस तो देखना चाहते हैं, लेकिन वो डल मार्केट या बियर फेस नहीं देखना चाहते। लेकिन असल वेल्थ बनती है बियर मार्केट और डल मार्केट में। बुल मार्केट में आप रैली को एंजॉय करते हो, लेकिन जो आपको बाय करना है या कोई स्टॉक को बाय करना है, अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना है, वो बनेगा कब? जब बियर मार्केट या डल मार्केट होगा, तभी जाकर अपना स्टेक आप सिग्निफिकेंटली किसी स्टॉक में इंक्रीज कर पाओगे। आपको वैल्यूएशन कंफर्ट मिलेगा बियर मार्केट में। सो बुल मार्केट में प्रॉफिट जनरेट होता है, लेकिन बियर मार्केट में वेल्थ जनरेट होती है। इस बात को दोस्तों ध्यान में रखना। फिफ्थ पॉइंट, स्टडी। देयर इज ए नो शॉर्टकट टू सक्सेस। दोस्तों आपको अपना खुद की रिसर्च करनी है, स्टडी करनी है, किताबें पढ़नी है। आपको एनुअल रिपोर्ट पढ़ना आना चाहिए। आपको जो बैलेंस शीट है वो सही ढंग से पढ़ना आनी चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, व्हाट आर द एसेट्स, व्हाट आर द लायबिलिटी, डेट टू इक्विटी क्या होता है, ये सारे फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। आरओई, आरओसी ये क्या होता है, फंडामेंटल क्या होते हैं, ये सारी चीजें दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। बिजनेस मॉडल कंपनी का क्या है, इसके बारे में पता होना चाहिए। कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, इन सभी चीजों के बारे में अगर पता हो, तभी जाकर स्टॉक मार्केट में निवेश करें। अगर आपको पता नहीं है,
देन यू कैन आउटसोर्स योर जॉब एट म्यूचुअल फंड। उन लोगों के लिए म्यूचुअल फंड सही है। सो स्टडी करो, जितना ज्यादा स्टडी करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। स्टॉक मार्केट को डेली ट्रैक करना छोड़ दो। जो काफी सारे इन्फ्लुएंसर है जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड यूट्यूब पर वीडियो बनाते, उनको देखना छोड़ दो और अपनी खुद की स्टडी करो। जितना ज्यादा आप अपनी खुद से स्टडी करोगे, आप एक्सटर्नल नॉइसेस से बच जाओगे और अपने खुद मल्टीबैगर स्टॉक फाइंड आउट कर पाओगे। क्योंकि जब आप किसी के कॉल टिप या रिकमेंडेशन पर काम करते हो तो मोर ऑफन देन नॉट दिस इज एन क्लियर कट मैनिपुलेशन डन बाय द इन्फ्लुएंसर। सिक्स्थ वन, अपने पोर्टफोलियो को सही ढंग से डाइवर्सिफाई करना सीखो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको ध्यान में रखना है, आपका एफर्ट कितना लग रहा है, टाइम कितना जा रहा है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने पोर्टफोलियो को आपको सही ढंग से डाइवर्सिफाई करना है। सेवंथ वन क्या, प्रिवेंट लीकेजेस और ओवरलैपिंग। कई बार आप पोर्टफोलियो जब बनाते हो तो कई बार अपने जो स्टॉक्स होते हैं और म्यूचुअल फंड होते हैं, जो वेरियस इन्वेस्टमेंट आपके इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पर एक ओवरलैपिंग होती है और काफी सारे लोग ये ओवरलैपिंग के बारे में नहीं समझ पाते और इसी वजह से उनका पैसा एक ही स्टॉक में लगातार पैसा जाता रहता है डबल वक्त। यानी एक वक्त वो 2 बार इन्वेस्टमेंट करते हैं, अलग अलग डीमैट अकाउंट से, थ्रू म्यूचुअल फंड, थ्रू डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट। इससे आपको बचना है दोस्तों। जितना ज्यादा आप इन चीजों से बचोगे, वहां पर आपका लीकेजेस प्रिवेंट हो जाएगा और ओवरलैपिंग जो है वो भी प्रिवेंट हो गए। क्योंकि इन द एंड आपके पास पैसा लिमिटेड है, मेरे पास पैसा लिमिटेड है, हर किसी के पास पैसा लिमिटेड है। आप कहाँ पर पैसा डिप्लॉय करते हो और उसको किस तरह से रिटर्न मिलते हैं, ये आपको सही ढंग से ट्रैक करना है दोस्तों। आपको ओवरलैपिंग से बचना है। एट्थ वन, वेरी इंपॉर्टेंट, अवॉइड सिस्टमिक स्टुपिडिटी। काफी सारे लोग स्टुपिडली बिहेव करते हैं स्टॉक मार्केट में। व्हाट डू आई मीन बाय स्टुपिडिटी? दोस्तों, कोई भी स्टॉक हो, कोई भी सेक्टर हो, लगातार बुल रन दे रहा है, पिछले कुछ 1 साल से एक बढ़िया रिटर्न दिया है, कोई करेक्शन नहीं देखने को मिला, फंडामेंटल्स पीक पर चल रहे हैं, तब ऐसे वक्त आपको निवेश करने से बचना है दोस्तों। हर कोई स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं बन सकता, लेकिन दोस्तों आप में से हर कोई, मैं हो या आप स्टुपिडिटी अवॉइड कर अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो। नॉट बीइंग स्टूपिड इज एन इजी टास्क, बट बीइंग एन इंटेलिजेंट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। दैट्स व्हाई अवॉइड बीइंग स्टूपिड। नाइन्थ वन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अवॉइड लोन्स, अवॉइड लेवरेज। आपको लेवरेज लेकर कभी भी काम नहीं करना है। काफी सारे ब्रोकरेजेस फर्म्स, काफी सारे ब्रोकरेज हाउस आपको लोन देने के लिए, लेवरेज देने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन दोस्तों ये चीजें अवॉइड करो। ये श्योर शॉट आपको कंगाली की तरफ लेकर जाएगा, बर्बादी की तरफ लेकर जाएगा। कभी भी स्टॉक मार्केट में लेवरेज लेकर काम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वन, फाइनल, नेक्स्ट एंड लास्ट वन, अगर आप किसी भी स्टॉक्स को, यानी 10th वन, अगर आप किसी भी स्टॉक को 10 साल के लिए होल्ड नहीं कर सकते, किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने के बाद आपको समझ में आया कि ये स्टॉक, दिस इज अ स्टॉक कि जो मैं 10 साल तक होल्ड नहीं कर पाऊंगा या होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि बिजनेस साइक्लिकल है, पॉलिटिकली कनेक्टेड है, जैसे ही पॉलिटिकल पार्टी चेंज होगी, सत्ता चेंज होगी, वैसे इस स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है, या लॉन्ग टर्म में मुझे ये स्टॉक उस तरह से वेल्थ क्रिएट कर नहीं देगा जिस तरह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऐसे स्टॉक्स को दोस्तों, आप जो स्टॉक आप 10 साल से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते ना, ऐसे स्टॉक्स को आपको 10 मिनट भी अपने पोर्टफोलियो में जगह नहीं देनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों, रिसेंटली आपने देखा होगा कि काफी सारे लोग क्या करते हैं, जो डेली स्टॉक मार्केट में जो जो न्यूज आते हैं उसे ट्रैक करते हैं और उस हिसाब से पोर्टफोलियो में स्टॉक भरते जाते हैं और नंबर ऑफ स्टॉक्स इन द पोर्टफोलियो कीप ऑन इंक्रीजिंग। लेकिन उनमें से कुछ स्टॉक इवेंट स्पेसिफिक होते हैं जो पर्टिकुलर इवेंट के लिए ही चलते हैं और उसके बाद में वो स्टॉक चलना बंद हो जाते हैं। दीज स्टॉक्स आर नॉट मेंट फॉर लॉन्ग टर्म। आपको लॉन्ग टर्म स्टॉक्स और शॉर्ट टर्म स्टॉक में क्लियर कट डेफिनेशन करना आना चाहिए और आपको जो लॉन्ग टर्म स्टॉक है उसी को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहिए। अगर आप स्विंग भी करना चाहते हो या शॉर्ट टर्म में भी कुछ करना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप ऐसे ही स्टॉक से स्विंग कर रहे हो या शॉर्ट टर्म में कुछ कर रहे हो जो आप लॉन्ग टर्म में होल्ड कर पाओगे। ऐसे स्टॉक्स को ही आपको स्विंग प्ले करना है। ऐसे स्टॉक में आपको बिल्कुल भी स्विंग नहीं करना है जो इवेंट स्पेसिफिक हो। होता क्या है, काफी सारे पॉलिटिशियंस, उनके जो रिलेटिव्स है, क्लोज रिलेटिव्स, इनके भी काफी सारे स्टॉक मार्केट में है। ऐसे स्टॉक से आपको दूर रहना है। जितना ज्यादा इन लोगों से आप दूर रहोगे
उतना ही आपके लिए लॉन्गर टाइम फ्रेम में बेहतर होगा, क्योंकि आपने रिसेंटली देखा कि इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से कुछ एक स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली और काफी सारे लोग इस स्टॉक को लेने के लिए भागेगे भी, लेकिन ये स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल नहीं है और ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए किस तरह से परफॉर्म करेगा किसी को कुछ नहीं पता दोस्तों। जैसे ही सत्ता चेंज होगी, जैसे ही मिनिस्ट्री चेंज होगी, वैसे ही ये स्टॉक का कबाड़ा होना है, तो ऐसे स्टॉक से भी आपको दूर रहना है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू सून होपफुली इन द नेक्स्ट वीडियो।